आजकल की जो जनरेशन है ना, उसकी जो हमारी जनरेशन है उसका ये है कि जी बॉडी बना लें, लड़कियां अट्रैक्ट होंगी, लड़कियां देखेंगी, बड़ा मज़ा आएगा। इस चीज़ के बारे में आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम याहिया भट्ट साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? थैंक यू जी, अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को, हमारे नाज़रीन को आप बता दें कि पाकिस्तान में आपने किस तरह बॉडी बिल्डिंग का नाम रोशन किया और क्या क्या अचीवमेंट्स आपने पाकिस्तान के लिए हासिल की? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 5 टाइम मिस्टर ओलंपिया पाकिस्तान का टाइटल मुझे अल्लाह ताला ने इनायत किया। उसके साथ साथ मैं वाहिद पाकिस्तानी हूँ जिसने एशिया के तीनों एजाज़ जीते। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जूनियर मिस्टर एशिया भी मैंने जीता, मैंने उसके साथ एशियन गोल्ड भी हुआ। उसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा, प्रोफेशनल मिस्टर एशिया के एजाज़ से भी मैंने अल्लाह ने नवाजा। मैं यहाँ पे बड़ा ये काबिल ज़िक्र चीज़ है कि 70 सालों में एशिया का ये सबसे बड़ा एजाज़ है प्रोफेशनल मिस्टर एशिया। वो आज से समझ लें कि कोई 26 साल पहले मुझे अल्लाह ने इनायत किया है, और बदकिस्मती है कि उसके बाद कोई दूसरा पाकिस्तानी ये एजाज़ ना ला सका। इसके साथ साथ मैं वाहिद पाकिस्तानी हूँ 70 सालों में जो एशिया का बेस्ट पोजिंग में गोल्ड है। मेरे बाद कोई दूसरा बच्चा 26 साल हो चुके मुझे, 94 में मैंने विन किया था, कोई बच्चा गोल्ड नहीं ला सका पोजिंग के अंदर भी IFBB स्टेज से। इस तरह मेरी 4 वर्ल्ड चैम्पियनशिपें हैं। पहली जो मेरी वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी वो फ्रांस के अंदर थी, पेरिस में। दूसरी मेरी जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी वो इंडोनेशिया के अंदर थी, मलेशिया में। और मलेशिया के अंदर थी, इंडोनेशिया कह रहा हूँ। और तीसरी जो मेरी थी वो चाइना शंघाई के अंदर थी। चौथी और आखिरी मेरी वर्ल्ड चैम्पियन जॉर्डन के अंदर थी, उर्दन के अंदर। अच्छा सर, एक क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि माशाल्लाह आप ट्रेनिंग भी देते हैं, बहुत से लड़कों को तैयार भी करते हैं, तो एक क्वेश्चन ये है कि अब तक कितने टाइटल आपके हाथों से गुजर चुके हैं जो आपके शागिर्द हों, जो आपके स्टूडेंट्स हों? असल में मेरा थोड़ा सा आप स्टूडेंट कहते हैं, मैं कहता हूँ कि नहीं, स्टूडेंट्स वाला चक्कर नहीं मैंने कभी समझा, पर बच्चे ही समझा। और अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चे भी मेरे पास आए उन्हें ऑनेस्ट टू गॉड जो अल्लाह ने मुझे इल्म दिया हुआ है, जो समझ बूझ दी हुई है, वो बगैर किसी लालच तमे के वो लोगों को ट्रांसफ़र करने की कोशिश की है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो बच्चा मेरे पास आता है, मैं उसको ये नहीं कहता कि मेरा स्टूडेंट, मैं कहता हूँ यार हम लोग वी आर इक्वल, और जस्ट ये कि हम शेयर ऑफ माइंड है। मैं आपसे अपना माइंड शेयर करूँगा, आप मुझे बताओ, कुछ मैं आपसे सीखूँगा, कुछ आप मेरे से सीखेंगे। क्योंकि मैंने अब्रॉड में काम किया है और फॉरेनर कोचेज़ के साथ काम किया हुआ है, तो उनका भी एटीट्यूड आपसे यही होता है। वो ये नहीं कि जो हमारे यहाँ पे एक रवायती उस्तादी शागिर्दी है ना, ये दुनिया में अब कहीं नहीं है, कभी भी नहीं थी। आप भी बिल्कुल मतलब जैसे फॉरेनर्स करते हैं कि हे डूड ये वो, इस तरह बिल्कुल इसके साथ दोस्ताना माहौल रखते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हमेशा मेरे साथ जितने भी लोग बच्चे आते हैं वो कंफर्टेबल फील करते हैं। अच्छा सर, मैं भी एक पब्लिक का हिस्सा हूँ जो आपके फैंस में से एक है, तो अक्सर हम लोग जिम में होते हैं ना, तो याहिया भट्ट साहब का जिक्र होता है कि याहिया भट्ट का जैसे इमरान कुरैशी हो गए, ये वो काफ़ी ऐसे बंदे हैं, उनको हम देखते हैं। तो एक आपके बारे में ना कुछ लोग कुछ सोच रखते हैं, अगर मैं गलत हूं तो आप उसको काउंटर कर सकते हैं। वो ये सोच रखते हैं कि वो कहते हैं कि याहिया भट्ट साहब के पास जो लड़का जाता है ना, उनकी मोनोपोली है, वो अपने बंदे को टाइटल जितवाए बगैर जो है ना वो नहीं आने नहीं देते। पता नहीं क्या करते हैं, फेडरेशन के साथ क्या करते हैं कि वो उनका लड़का टाइटल जीत के ही आता है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये बड़ा अपने दिलचस्प क्वेश्चन है और बहुत ज़रूरी है कि मैं इसको एलेबरेट करूँ थोड़ा सा। गुजारिश ये है कि देखें, मैं जो लोग मुझे जानते हैं, जो मेरे बॉडी बिल्डिंग हिस्ट्री मेरी जानते हैं, मेरी सारी ज़िंदगी पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन से लड़ाई रही। हमेशा बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन से मेरा इख्तलाफात रहे, मेरे को ज़ाती इख्तलाफ कभी भी नहीं थे उनके साथ। मैं आज तक, मुझे पाकिस्तान में भी कभी कोई ना लड़का हरा सका, पूरी पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन मिलकर मुझे कभी कोई कॉन्टेस्ट ना हरा सकी। तो जो बच्चे ये क्लेम करते हैं ना जी कि मेरे साथ धांधली होगी, तो मैं ये समझाता हूँ कि यार सारी पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन मेरे खिलाफ थी, तो मैं तो उनसे कभी ज़िंदगी में कोई एक कॉन्टेस्ट भी नहीं हार सका, ना मुझे वो हरवा सके। आप इतने अच्छे होके जाओ। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आप का ये एक्शन होता है, आपकी स्ट्रेटजी ये होती है कि आपके जो स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको जो आपके बच्चों की तरह जिनको आप रखते हैं, आप उनको इतना बेस्ट करके भेजते हैं कि वो हरा नहीं पाते नेचुरली? अरे सर, एक और चीज़ है आपके बारे में, काफ़ी लोग कहते हैं, प्रोफेशनल लोग कहते हैं, मैं नाम तो नहीं ले सकता उनका, वो कहते हैं याहिया भट्ट साहब जो हैं अब उनकी इतनी एज होगी, इतने साल से बेस्ट रहे हैं, तो फिर भी हमें मौका नहीं मिल रहा उनकी वजह से। उनके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, ये जो देखें, मेरा जो यकीन है ना, मेरा जो ईमान है, वो ये है कि इज़्ज़त ज़िल्लत मेरे अल्लाह के हाथ में। इसी तरह जो ज़िंदगी में की जितनी चीज़ें हैं आपके पास,
आपकी सेहत है, ये भी अल्लाह की जानिब से है। नहीं, फिर भी इंसान की भी कोई लायबिलिटीज़ हैं, इसमें ज़िम्मेदारियाँ हैं। मैंने सारी ज़िंदगी अभी तक, मुझे रिटायर हुए एक अरसा हो चुका, 17-18 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया। मैं अभी भी बॉटल नहीं पीता, मैं सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीता, मैं पैक्ड फूड नहीं खाता, मैं आपके फास्ट फूड में दिलचस्पी नहीं रखता। मैं अभी भी बड़ा केयरिंग हूँ। मैं आज भी सुबह मैंने कोई 10 से 12 एग बाइट्स खाई हैं। मैं आज भी डाइट, अभी मैं आया हूँ, मेरे साथ मेरी डाइट फूड मेरे साथ जो है वो ग्रिल फिश और बेक पोटैटो आज भी मैं कैरी कर रहा हूँ। हमने देखा कि पाकिस्तान पाकिस्तान वो खिता है जिसने रुस्तम ज़मां पैदा किए रेसलिंग के अंदर। फिर हम लोगों ने देखा कि उन्हीं पहलवानों को उसका ज़वाल पजीर कोई गवर्नमेंट या कोई दूसरा अदारा नहीं था, वो रेसलर खुद थे। उस खेल की तबाही का जिम्मेदार वो खुद पहलवान थे। एक तो उन्होंने नॉलेज ट्रांसफ़र नहीं किया, दूसरा उन्होंने जो लेटेस्ट टेक्निक थी उनको अडॉप्ट नहीं किया। वो वही पैटर्न पे थे कि घ्यो पीना है, मक्खन खाना है, जबकि दुनिया चेंज हो चुकी थी। आज आप पूरी दुनिया को देखते हैं, उनके रेसलर देखें कितनी कितनी एज के हैं और वो आके उसमें परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा सर, एक जैसे अभी आपने जिक्र किया है कि आपके एग वाइट्स और ये जो सारी डाइट है, अच्छा शादी और जो हमारी शरीके हयात बीवी होती है उसका कितना का ताल्लुक होता है हमें, मतलब कोई लेजेंड बनाने में? जैसे आप लेजेंड हैं, अब फॉर एग्जांपल आप अपनी डाइट एक हद तक खुद बना सकते हैं, तो कितनी की हेल्प होती है हमारी वाइफ की हमें किसी एक मुकाम पे पहुंचाने के लिए आपके मुताबिक? ये मेरा हमेशा सीक्रेट रहा जी। मैंने अपने पहले भी एक इंटरव्यू में बता चुका हूँ कि मैं वो शख्स हूँ जिसने सारे मेजर इवेंट अपनी शादी के बाद जीते। मैंने 5 मिस्टर ओलंपिया जीते, शादी के बाद जीता। मैंने प्रो-एम जीता, मैंने शादी के बाद जीता। अपनी बीवी क्योंकि आपका लाइफ पार्टनर है, उसके बगैर आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ये बड़े पुरानी कहावत है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है। वो माँ भी हो सकती है, बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है, बीवी हो सकती है। और बीवी अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसके साथ, और बीवी से बेहतर कोई दूसरा बंदा रोल अदा नहीं कर सकता। अच्छा सर, एक और चीज़ है वो ये कि अक्सर मैंने लोगों को बात करते हुए सुना, कोचेज़ को, डिफरेंट को, कि शादी के बाद काफ़ी उसकी अच्छी बॉडी बन गई या फलां की। तो शादी का इस चीज़ से क्या ताल्लुक है? मतलब इसमें कोई सेक्सुअल एक्टिविटी का ताल्लुक होता है हमारी बॉडी बिल्डिंग के साथ, या जो शादी से पहले नहीं हो पाता? ये ज़रा मुझे क्लियर कर दें, क्योंकि ये चीज़ जो है ना मुझे हमेशा मेरे माइंड में टिक टिक करती है और आज तक मुझे उसका क्लियर आंसर किसी ने नहीं किया। नहीं, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। नेचुरली ये आपके जो मेन जो आपकी बॉडी के अंदर जो आपका मेल हार्मोन ड्राइव, सेक्स हार्मोन जो आपका, वो टेस्टोस्टेरोन है। अल्लाह ने कहा कि मैंने ये आपकी जो औरतें बनाई तुम्हारे तस्कीन के लिए बनाई हैं, तुम्हारे आराम के लिए बनाई हैं। तो नेचुरली निकाह के अंदर अल्लाह ने बड़ी ताकत रखी है। ये लोगों का बड़ा गलत कंसेप्ट है कि जी निकाह हो गया, शादी होगी तो मैं कमज़ोर हो जाऊँगा। ये बिल्कुल जो है ना वो फरसूदा किस्म का ये मिथ है और ये आइडिया है। यानी कि इसका ये है कि अगर शादी हो जाए तो हम बेहतर तरीके से अपनी इस एक्टिविटी को वो कर सकते हैं। देखिए, आप कंसंट्रेट कर सकते हैं अपने गोल को। आपकी वाइफ आपको पुश करती है उसके लिए। अगर आपका अच्छा लाइफ पार्टनर है वो आपको उसके लिए हेल्प आउट करता है, पुश करती है, आपका डाइट का ख्याल करती है, आपके रेस्ट का ख्याल करती है, तो उसके बगैर तो मुमकिन नहीं है। अच्छा सर, याहिया भट्ट आज के दौर में एक बहुत बड़ा ब्रांड है पाकिस्तानी बॉडी बिल्डिंग का। तो जब आपने ये स्टार्ट किया, अपनी इस प्रोफेशन में आए आप, तो कभी सोचा था कि आज से कुछ साल बाद, काफ़ी एक जनरेशन के बाद मुझे इतना बड़ा मुकाम मिल जाएगा, अल्लाह पाक इतनी इज्जत दे देंगे? कभी स्टार्टिंग में ये चीज़ माइंड में आई? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह एक्चुअली कभी भी ये गोल नहीं था। पहली बात है कि मैंने ये कभी नहीं समझा कि मैंने इतना काम किया, यहाँ हुआ है। मैं तो अक्सर कहता हूँ यार शुगल में यहाँ तक पहुँचे। जिम गए थे सिर्फ फिटनेस के लिए कि यार कपड़े पहने अच्छे लगे, सिंपल इज़ डैट। कोई दूसरा इरादा नहीं था। लेकिन जो कि मेरे जो उस्ताद थे बड़ी मर्दम शनास थे, वो समझते थे कि इस बच्चे में क्या क्वालिटी है। उन्होंने मुझे जस्ट एक वीक हुआ था, उन्होंने पुश किया, फर्स्ट कंटेस्ट में गए, कम्पीट किया, तो देखा कि यार लोग बड़ा प्यार करते हैं, लोग बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं आपको। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये सिर्फ एक अल्लाह रब्बुल का फजल होता है आप पे। दूसरी आपके माँ बाप की, बहन भाइयों की, दोस्तों की आपके साथ दुआएं होती हैं। और ये वन मैन शो नहीं है। या ये बड़े लोगों को नज़र आता है कि जी ये या बाटा यार इसने बड़ी मेहनत की। मैं कसम खा कर करूँगा, शुगल में, खेल में हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। अभी आपको कोई इकोनॉमिकली प्रॉब्लम आई हो जब जिसमें आपको लगा हो कि यार दफ़ा मारो, मैंने नहीं करना? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पर अल्लाह का बड़ा फजल रहा है जी। मैं सारी ज़िंदगी मैंने कोई काम नहीं किया अपनी ज़िंदगी में, पूरी लाइफ में। और मुझे ये अल्लाह का मेरे पे ये फजल रहा है कि मेरी जब तक मेरे फादर ज़िंदा थे, मैं अक्सर पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर्स को कहता हूँ, मैं कहा तुम लोगों की किस्मत अच्छी, मेरा बाप मर गया, मेरा बाप आज भी ज़िंदा, मैं आज भी चैम्पियन होता। इट्स ट्रू। चूँकि मेरे फादर को बड़ा शौक़ था, अच्छे बिजनेसमैन थे, पैसे का रैल पैल थी, अल्लाह का शुक्र था। और मेरी आप अंदाज़ा कर लें कि मैं वाहद पाकिस्तानी था जिसकी शादी हो चुकी थी, जिसकी एक बेटी थी,
और उसका बाप उसे कहता है यार तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ बॉडी बिल्डिंग करो। यानी कि आपकी सबसे बड़ी मोटिवेशन आपके फादर हैं। ऑफ कोर्स मेरे माँ बाप जो है उन्होंने मेरे लिए बड़ी मेहनत की है ज़िंदगी में। कम माँ बाप ऐसे हैं, जब मेरा कोई इवेंट आता था तो मेरी वालदा और मेरे वालिद 72 टाइम्स यासीन पढ़ते थे, दोनों मियाँ बीवी मुबीन के साथ, दोनों खुद बैठ के पढ़ लेते थे। माशाल्लाह। अगर आजकल की जो जनरेशन है ना, उसकी जो हमारी जनरेशन है उसका ये है कि जी बॉडी बना लें, लड़कियां अट्रैक्ट होंगी, लड़कियां देखेंगी, बड़ा मज़ा आएगा। इस चीज़ के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्योंकि मैं जीसी का स्टूडेंट रहा हूँ जी, 4 साल मैं ग्रेजुएट किया जीसी यूनिवर्सिटी, अब तो यूनिवर्सिटी कॉलेज था ये जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर। उसमें उस वक्त भी जो एमए की क्लासेस थी वहाँ पे लेडीज़ लड़कियाँ और लड़के इकट्ठे पढ़ते थे। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज चला गया, वहाँ पे लॉ में भी हमारे साथ लड़कियाँ साथ थीं और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से भी रोल ऑफ ऑनर होल्डर हूँ मैं। तो ये कभी भी अट्रैक्शन नहीं रही। अगर ऑफर्स की बात है, मतलब जब आप इतने अच्छे टाइटल पैक्स और इतनी अच्छी लीन बॉडी, तो लड़कियों की ऑफर्स वगैरह तो आपको ज़रूर होती है। अच्छी फैमिलीज़ की नेचुरली आपको ऑफर्स आती हैं, और लेकिन ये पेरेंट्स ने तय करना होता है। क्योंकि माँ देखें जब बच्चा पैदा होता है, माँ की ख्वाहिश, वो माँ तब से सपने देखती है, ख्वाब देखती है कि मैं अपने बेटे के लिए दुल्हन ऐसी लाऊंगी। तो मैं ज़ाती तौर पर इस चीज़ का कन्विंस हूँ कि ये माँ बाप का हक है। 90s में 99 में आपका 90 में आपका एक आप कंपटीशन के लिए गए थे तो एक स्कैंडल बना था, तो उसके बारे में भी काफ़ी लोग बातें करते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, ज़रा एक्सप्लेन कर दें उसको। थैंक यू जी, ये आपने मेरा माजी को रेदना शुरू कर दिया है। गुजारिश ये है कि 88-89 में फॉरनर कोच आए पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट टाइम गोल्ड जिम के अंदर, और वो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने नहीं, गोल्ड जिम ने ही उन लोगों को बाहर से ब्रॉड से हायर किया था। तो जब पाकिस्तान आए तो उन्होंने आके हम लोगों को यहाँ पे एक कैंप लगा पाकिस्तान बॉडी फेडरेशन का गोल्ड जिम के अंदर। उन लोगों ने जो कोचेज़ बाहर से उन्होंने उनको हम लोगों को ट्रेन किया। इन लोगों ने कुछ नॉन ब्रांडेड हमें पिल्स वगैरह थी जो दी कि जी ये आपके लिए आपको मल्टीविटामिन्स की सूरत में है। कोई हमें कोई यहाँ पे नॉलेज नहीं था, नो हाउ नहीं थी। और एशिया के अंदर जब मैं गया कम्पीट करने के लिए तो 3 दिन के बाद वहाँ पे वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी थी मलेशिया के, ये कोटा किनाबालू मलेशिया के अंदर 2 कॉन्टेस्ट थे। पहले मिस्टर एशिया था और 3 दिन के बाद वहाँ पे वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी। क्योंकि एशिया का जो सेक्रेटरी जनरल है वो हिंदू था, पाल चुआ, और उसी ने दायरा एशिया का जो सेक्रेटरी है वो एशिया की टीम बना के वर्ल्ड चैम्पियनशिप में लेकर जाएगा। अपने मुल्क की तरफ तो आपने जाना नहीं है। तो वो कहता था मैंने टीम बना ली हुई है, तुम यार अनएक्सपेक्टेडली मेरे साथ गोल्ड हो गई एशिया के अंदर, और मैं तो तुम्हें एक्सपेक्ट ही नहीं करता, पाकिस्तान से कभी पिछले 70 सालों में बंदा गोल्ड नहीं हुआ, तो तुम कहाँ से आ गए बीच में? टुक योर ट्रॉफी एंड गो होम, अदरवाइज आई विल पनिश यू। तो पाल चुआ जो था इसने रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की होटल के अंदर, जो एशिया का सेक्रेटरी जनरल था, इसने कहा जी कि ये बच्चे कुछ मलेशियन थे लड़के, कुछ इंडोनेशियन थे, सारे थे मुसलमान मोस्टली इसमें। उसने कहा जी ये बच्चे पाकिस्तान से याया भट्ट है, मलेशिया से मलक नूर है, और ये इंडोनेशिया से फलान लड़का, इनके हमने एशिया में टेस्ट लिए थे जो इनके पॉजिटिव आए हैं, लिहाजा ये कल टेस्ट में कम्पीट नहीं कर सकते। हालांकि मैं कम्पीट कर चुका था। जो बंदा आपको नंबर जब मिल जाता है, आप कम्पीट कर लेते हैं, जजिंग हो जाती है, तो आपको वो बाहर नहीं निकाल सकता। तो वो उनकी मोनोपोली थी। वो बाद में अल्लाह ताला ने उसको जलील भी किया, उसको उन्होंने निकाल भी दिया पालतू, लेकिन उन्होंने हमारा कैरियर दागदार किया। इस जनरेशन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अबाउट बॉडी बिल्डिंग? तो गुजारिश ये है कि जो दौरे हाजिर के बच्चे हैं ना, वो थोड़े से बेसब्रे ज़्यादा हैं, वो शॉर्टकट चाहते हैं, वो ओवर द नाइट चाहते हैं कि जब सुबह उठें तो बाजू जो 21 इंच का बना हो। तो मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ कि बॉडी बिल्डिंग में शॉर्टकट नहीं है। या बट ने अगर 20 इंच का बाजू बनाया तो या बट को 30 साल लगे हैं। अगर आप किसी एथलीट को देखते हैं जो ओलंपिक पे खड़ा है, उसको 25-30 साल में उसने वो ट्रैवल किया होगा। वो ओवर द नाइट कोई जादू नहीं है, कोई मेडिकल ऐसा नहीं है। ये वो कहते हैं 1000 माइल जर्नी स्टार्ट विद ए सिंगल स्टेप, तो ये आपको टाइम लगेगा। थैंक यू वेरी मच सर, आपने इतनी तफसील से हमें सारी बातें बयान की, अपने पास्ट के बारे में भी, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में भी। बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। अल्लाह पाक आपको मजीद तरक्की दें और इसी तरह आप नॉलेज डिलीवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, आज पाकिस्तान का फ़ख्र, पाकिस्तान के लिए जिन्होंने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स हासिल की, याहिया भट्ट साहब पाकिस्तान के लेजेंडरी बॉडी बिल्डर हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने हमारे साथ बात की और बॉडी बिल्डिंग के बारे में तफसील से बयान किया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक लाजमी कीजिएगा ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसी के साथ अपने होस्ट अली ज़मीर चीमा को दीजिए इजाजत। अगली बार किसी नई जगह हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।